आप भी बनाओ, हम भी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करिए सरकार। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय, परमहंस भगवान की जय। जय। मित्रों, मैं आपको एक ऐसे अद्भुत संत के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस कड़ी को बढ़ाने जा रहा हूँ जिसको पूजनीय हमारे रोशन जी महाराज निरंतर आगे ले जा रहे हैं। उस अद्भुत संत की अद्भुत विशेषताएं बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एक दुर्लभ कार्य है। ये उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार मनुष्य का शरीर का मिलना दुर्लभ है, दूसरे विशुद्ध संत का मिलना दुर्लभ है, और तीसरा भगवान में विलय करना दुर्लभ है। इसी प्रकार परमहंस जी के बारे में बताना, सद्गुरुदेव के बारे में बताना अति दुर्लभ है। असंभव को संभव तो किया जा सकता है, लेकिन महाराज जी के बारे में कुछ बताना बड़ा असंभव है। इनके बारे में कहीं कुछ भी नहीं कोई बता सकता, क्योंकि महाराज जी, स्वामी जी हमेशा एक आसन में, एक मुद्रा में, एक पलंग में हमेशा लेटे रहे, अगाध आनंद के समुद्र में डूबे रहे। उन्होंने कभी भी कोई भी किसी से किसी प्रकार का न सत्संग किया, न किसी प्रकार की कोई प्रवचन दिए, न उपदेश दिए। ऐसी स्थिति में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है। फिर भी उनकी कृपा से जो संतों को प्रसाद मिला है, उनकी कृपा से जो साधकों की साधना पूर्ण हुई है, आज भी अंतरंग जन के संबंध बने हैं। उन अंतरंग साथी, अंतरंग गुरु, अंतरंग सहायक के जो कुछ बिंदु हमारे सामने प्रकट होकर आए हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने देखा कि महाराज जी की कुछ लीलाएं दो चार आईं, लेकिन एक प्रश्न आपके अंदर हमेशा जागृत होता होगा कि ये संत ये आए कहाँ से, इनका प्राकट कहाँ से हुआ, ये मिले कहाँ से, क्योंकि ना इनका कोई पता है, ना कोई इनका आता है, इनके गुरु का कोई पता नहीं है, इनके गुरुद्वारों का कोई पता नहीं है, ये कहाँ से आ गए, कहाँ भटक गए, कहाँ चले गए, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। फिर भी यदि कुछ संकेत मिले हैं तो उनके बारे में हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। सन 1950 की घटना है कि इनके एक गुरु भाई, जिनको रोटी राम बाबा के नाम से पुकारा जाता था, बाद में इनका नाम रोटी राम बाबा हुआ, पहले इनका नाम था नागा स्वामी, नागा बाबा के नाम से इनको लोग कहते थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक स्थान कस्बा है छोटा सा, जिसका नाम है भरुआ सुमेरपुर। उस भरुआ सुमेरपुर में रोटी राम महाराज ने यज्ञ किया था। गायत्री के अनन्य उपासक थे और उन्होंने गायत्री यज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत दूर दूर के संत आए, बहुत दूर दूर के दर्शनार्थी आए, यज्ञ का प्रसाद पाने के लिए बहुत लोग आए, सत्संग के लिए आए। उसी बीच में रोटी राम बाबा का और पूज्य गुरुदेव जी का, परमहंस महाराज से 16 वारों का आंतरिक निमंत्रण पहुंचा, आंतरिक संवेदनाएं पहुंची और वो उस यज्ञ में पधारे। लेकिन इसके बावजूद जो घटना घटी मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ। बांदा जिले में एक गांव है मुरवा। उस मुरवल गांव के कुछ लोग यज्ञ देखने गए। जब कुछ लोग यज्ञ देखने गए, उनमें से एक लेखपाल साहब भी थे। लेखपाल साहब प्रातःकालीन जैसी शौच के लिए गए, वैसे
एक झाड़ी के किनारे बैठे ही थे। वो बड़ी झाड़ी थी कि उसके नीचे से कुछ आवाज सुनाई पड़ी, एक फुफकार सुनाई पड़ी। तो उन्होंने झाड़ी की चारों तरफ देखा। देखने के बाद जब उन्होंने गौर से झांका तो उनको पता चला कि यहाँ तो एक साधु लेटे हैं। देखा तो पहले सहम गए, डर गए। बड़े बड़े नख थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, बड़े बड़े बाल थे शरीर के, कपड़े का कोई प्रश्न नहीं उठता, नग्न रहते थे महाराज जी। जब इस प्रकार के वेश वाले उन्होंने देखा तो पहले तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, फिर विचार किया। जब महाराज जी के अंदर से प्रेरणा हुई, अंदर से साहस आया और उन्होंने जो है उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सरौती निकाली, सरौती निकाल करके वो झाड़ी काटी। झाड़ी काटने के बाद महाराज जी को बाहर निकाला और महाराज जी से बोले कि महाराज जी यज्ञ में चलेंगे क्या? बोले हो। और वो उनको ससम्मान पूर्वक यज्ञ में ले आए। महाराज जी वहां यज्ञ में 2-3 दिन रहे, घूमते रहे। इसके बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ तो लेखपाल महोदय ने कहा कि महाराज जी मोरवल चलेंगे क्या? बोले हो। और वो वहां जो है महाराज जी उनके साथ मोरवल आ गए। मोरवल में महाराज जी 24 साल रहे। उस 24 साल में कभी मोरवल में, कभी आस पास के गांव में भटकते रहे, घूमते रहे, नदी के किनारे टहलते रहे, वृक्षों के नीचे पड़े रहे, बालू के रेत में गर्मियों में तपते रहे, ठंडियों में जल में घुसे रहे, रात में खेतों में पड़े रहे, नदी के किनारे पड़े रहे, शमशान घाट में पड़े रहे। इस प्रकार महाराज जी ने 24 वर्ष तक वहां व्यतीत किए। जब ये स्थिति घूमते रहे, कहीं किसी की चौपाल में, कहीं किसी की दोगही में, कहीं मंदिर में, कहीं मरघट में, इसी प्रकार का उनका जीवन गुजारता रहा। जब किसी की इच्छा होती थी तो महाराज जी के मुंह में भोजन डाल देते थे तो महाराज जी खा लेते थे, नहीं होता था तो महाराज जी आनंद से लेटे रहते थे, आनंद से पड़े रहते थे। संयोग कुछ ऐसा जुड़ा कि श्री कलाधर जी महाराज जी के बड़े भैया मुन्नू भैया वहां ग्राम सेवक पद पर नियुक्त होकर के मोरबल पहुंचे। और जब वहां मोरबल पहुंचे तो उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए। उस समय महाराज जी एक महुआ के पेड़ के नीचे पूर्ण आनंद की स्थिति में लेटे थे। उनका एक पैर दूसरे पैर पे रखा था, हाथ को तकिया बना लिया था, शरीर से सुगंध निकल रही थी, शरीर से प्रकाश फैल रहा था। तो जब मुन्नू महाराज ने उनके दर्शन किए तो दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपसे सोलर चलेंगे क्या? बोले हो। और मुन्नू महाराज के साथ महाराज जी से सोलर आ गए। जैसे मोदहा रेलवे स्टेशन में उतरे, एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई और उस बैलगाड़ी में बैठ करके महाराज जी से सोलर आए। इस प्रकार महाराज जी का वहां प्राकट हुआ। संत की एक विचित्र स्थिति होती है। ज्ञानी कहीं मूढ़ के समान दिखाई देता है, कहीं राजा महाराजाओं के ठाट बाट से युक्त दिखाई पड़ता है, कहीं भ्रांत सा दिखता है, कहीं सौम मूर्ति और कहीं अजगर वृत्ति के समान एक ही स्थान पर पड़ा रहने वाला देखा जाता है। वह कहीं पर सम्मानित, कहीं पर अपमानित होता है, कहीं अज्ञात रूप से रहता है तो कहीं ज्ञात रूप से रहता है। इस प्रकार परमानंद में मग्न निरंतर हुआ वो विचरता रहता है। इस प्रकार के हमारे परमहंस जी महाराज हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मला देखिए कैसा बना नहीं आओ नहीं आता, मतलब बनाओ नहीं है ना।